तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मतलब होता है तीन और भुज यानी भुजा, बाहु। ठीक है, तो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्राई यानी होता है तीन और एंगल यानी कोण, यानी कि ऐसा आकृति जिसमें कि तीन कोण हो। ठीक है ना, तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें कि तीन शीर्ष, तीन भुजा एवं तीन अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को यदि आप जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा 180 अंश होगा। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष, भुजा और कोण को दर्शाते कैसे हैं तो ये हम देखते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। ठीक है ना, तो इसके शीर्ष को हम उसके एक अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे कि इस शीर्ष को हम यहाँ पे जिसका नाम हमने दिया है A, तो इस शीर्ष को हम बोलेंगे A। यहाँ पे इस बिंदु का नाम हमने दिया है B, तो इस शीर्ष को हम बोलेंगे B। और यहाँ पे इस बिंदु को हमने नाम दिया है C, तो इस शीर्ष को बोलेंगे C। ठीक है, तो शीर्ष को एक ही अक्षर से हम नाम देते हैं। उसके बाद आते हैं भुजा में, तो ये लंबी लकीर को जो है हम भुजा बोलेंगे। तो भुजा का एक प्रारंभ बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है, तो प्रारंभ और अंतिम दोनों बिंदुओं के नाम से हम उसको दर्शाते हैं। जैसे इस भुजा को हम बोल सकते हैं भुजा AB या फिर BA। ठीक है ना, इस भुजा को दोनों ओर से हम बोल सकते हैं AB या फिर BA। उसी तरह नीचे वाली भुजा को हम बोल सकते हैं BC या फिर CB। ठीक है ना, और इस भुजा को हम बोल सकते हैं AC या फिर CA। ठीक है, तो इस तरह इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, AB, BC और CA। और इसके अंतःकोणों को हम ये जिन तीन बिंदुओं से संबंधित रहता है उन तीनों को लेकर के बोलते हैं। जैसे कोण A को हम बोल सकते हैं कोण BAC या फिर कोण CAB। जिस कोण की बात कर रहे हैं, जिस बिंदु पे कोण बना है उसको हमको बीच में रखना है। जैसे कोण A की बात कर रहे हैं तो A को हम बीच में रखेंगे। ठीक है, किनारे वाले दोनों बिंदुओं को किनारे बोलेंगे, तो BAC या फिर CAB इस कोण को हम बोल सकते हैं। कोण B को हम बोलेंगे कोण ABC या फिर कोण CBA। ठीक है, और कोण C को हम बोल सकते हैं कोण BCA या फिर कोण ACB। ठीक है, ये C जो है बीच में होना चाहिए। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 3 नाम इसके भुजा के आधार पे हैं और 3 नाम कोण के आधार पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले भुजा के आधार पे। तो पहला प्रकार का त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में से बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो हैं 3 सेंटीमीटर हैं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरे प्रकार का त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, यानी कि दो भुजाएं जिसकी बराबर हों, जिसके दो बाहु बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AC भुजा और BC भुजा दोनों की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जबकि तीसरे भुजा की लंबाई अलग है। तीसरे प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ABC में AB भुजा 4 सेंटीमीटर, BC भुजा 3 और AC भुजा 5 सेंटीमीटर लंबाई की है। तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, जिसमें कि हम पहला प्रकार देखते हैं समकोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है।
आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में कोण बी जो है 90 अंश का है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कोणों के आधार पे अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में से बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण यानी कि 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोण ए का माप है 120 अंश, इसलिए ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज इंग्लिश में से बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से छोटे हों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोण ए का माप है 60, बी का 70 और सी का 50 अंश। तीनों ही कोण 90 अंश से छोटे हैं, न्यून कोण हैं, इसलिए इस त्रिभुज को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज।